अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं बोल क्या रहा है, when an acid is added to the alkali, the temperature of the reaction mixture rises. Which words describe the reaction? uh, which word describe this reaction? कि कौन से वर्ड्स हैं जो कि इसको रिएक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं? ठीक है, क्या है? डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक, ये दोनों ही को गलत है। ना तो डिकम्पोजिशन होता है, नहीं ये एंडोथर्मिक होता है। ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ये न्यूट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, और प्लस ये न्यूट्रलाइजेशन के साथ साथ एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। ठीक है, तो ये गलत। फिर पी में बोले डिकम्पोजिशन, दोबारा गलत। सी में बोले न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, बट एंडोथर्मिक बोलना है, तो ये भी गलत। डी ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन भी और एक्सोथर्मिक भी है, तो डी इज माय आंसर। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है व्हेन मैग्नीशियम इज हीटेड विद जिंक ऑक्साइड रिएक्शन अकर्स, द रिएक्शन इज शोन। मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद जिंक ऑक्साइड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जिंक, ये नॉर्मल मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। विच मेटल इज ऑक्सीडाइज? मेटल कौन सा होता है जो डिस्प्लेस कर रहा होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। सही है, यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर रहा है किसको? जिंक को। ठीक है, मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है। और दूसरा तरीका भी क्या देखने का है कि इसका भी जीरो चार्ज है, इसके ऊपर जिंक पे +2 चार्ज है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। देन यहाँ पे उसके बाद मैग्नीशियम पे -2 जाएगा, जिंक पे, सॉरी, ऑक्सीजन पे -2 हो जाएगा और जिंक पे 0 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या हो रहा है? 0 से +2 आ रहा है ना, 0 से चार्ज +2 आ रहा है, तो मैग्नीशियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ए मेरा आंसर है। फिर उसके बाद है द डायग्राम शोज एन experiment. A small volume of aqueous P is poured into a solid cube, and the tap of a funnel closed. Which pair of a substance cause the syringe to fill with gas? यानी कि मेरे पास यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ से मैं एक्वस पीस में डाल रहा हूँ। आफ्टर दैट मैं जो जो टैप है उसको क्लोज कर देता हूँ। तो क्या होगा? दोनों एक्वस पी और सॉलिड क्यू रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे जो सिरिंज है उसके अंदर गैस जमा होगी, गैस गैदर हो जाएगी। ठीक है, तो कौन से हुए हैं जिनसे वो गैस जो है वो गैदर होगी? ठीक है, अगर मैं HNO3 और Mg का रिएक्शन करूँ तो क्या गैस खुद गैदर होगी? यस। तो तो ये वाला तो ठीक है, इन दोनों से गैस होगी, कौन सी निकलेगी? अगर मैं देखो इन तीनों के रिएक्शन कर लेते हैं, HNO3 और इसका रिएक्शन कर दूं ना, HNO3 प्लस Mg, तो ये बन जाएगा MgNO3 2, और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं HCl प्लस Cu का, तो ये जो मेरे पास H2 है, ये क्या है? वो गैस है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे HCl और Cu का रिएक्शन कर दूं तो ये बन जाएगा CuCl2। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है कोई रिएक्शन ही नहीं होगा ना? तो रीजन क्या है? नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, तो ये कॉपर रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। क्यों? कॉपर हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, तो कॉपर रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो नो रिएक्शन। तो कोई वो गैस गैस बनी जब रिएक्शन ही नहीं होना। अगर मैं यहाँ H2SO4 का रिएक्शन कर दूं किसके साथ? Na2CO3 के साथ में, तो क्या होगा? ये बन जाएगा Na2SO4, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो CO2 भी मेरे पास क्या है? गैस है। तो इसमें और इसमें गैस बन रही है, मिड वाले में गैस बन रही, तो मेरा ऑप्शन क्या है? सी। सी में उसने कहा हुआ है ना कि यस, HNO3 प्लस Mg में गैस बन रही है, HCl और Cu में गैस नहीं बन रही, और H2SO4 और Na2CO3 में भी गैस बन रही है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद है an acid is neutralized, an acid is
न्यूट्रलाइज बाय एडिंग एन एक्सेस ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड बेस, सॉल्युबल सॉल्ट इज फॉर्म, एक सॉल्युबल सॉल्ट हमारे पास फॉर्म हो रहा है। हाउ इज द प्योर सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। अब देख लो पहले जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको देख लो, इनसॉल्युबल बेस है मेरे पास, सही है, और सॉल्युबल सॉल्ट आ रहा है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, अब आपको पूरा जो है ना अपने को माइंड में लेके आना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इसको पूरा रिएक्शन करते हैं, ठीक है। हम क्या करते थे पहले, जो रिएक्शन करते थे तो हमारे पास जो है वो इनसॉल्युबल बेस और सॉल्ट बच जाता था, ठीक है। फिर उस जो हमारे पास इनसॉल्युबल बेस यानी कि जो सॉलिड बेस था वो बच वो बच गया, उसके साथ हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन भी है। तो हम क्या करते थे, तो पहले करते थे फिल्टर, ठीक है। तो ए और बी तो गलत हो गई क्योंकि फिल्टर खाली सी और डी में। फिल्टर के बाद करते थे हैव, देखो हमेशा पहले हैवपरेशन होती है फिर क्रिस्टलाइजेशन होती है। मतलब क्या होता है क्रिस्टल हैवपरेशन में आप वाटर रिमूव करते हो, आपका जो पर्पस होता है वो क्रिस्टल करना नहीं होता। देन जब आप ये जितनी हैवपरेशन हो सकती है वो कर लेते हो, देन उसके बाद आप क्या करते हो, क्रिस्टलाइज करते हो, सही। तो फिर आप क्या करोगे, एवपोरेट करोगे देन क्रिस्टलाइज करोगे, ठीक है। तो डी इज योर आंसर, सी करनी है क्योंकि सी में पहले क्रिस्टलाइजेशन दिया हुआ है बिफोर एवपोरेशन, जो कि बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद फिफ्थ में मेरे पास है, विच स्टेटमेंट अबाउट एसिड्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एसिड के बारे में है वो सही है। एसिड इज एसिड आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, एक्सेप्ट वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। फिर उसने कहा है कि एसिड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, नहीं ये भी तो गलत है, ठीक है। फिर वो बोले कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस अमोनियम। अगर मैं HCl का रिएक्शन करा दूं ना, तो ये इन दोनों से तो इन, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, इन दोनों में कोई रिएक्शन है ही नहीं, ठीक है, नो रिएक्शन, क्योंकि जो NH4 है ये भी है एक मोर देन एक एसिड की तरह ही रिएक्ट करता है, ठीक है। तो सी भी गलत हो गया। उसके बाद वो बोल रहा है इथानोइक एसिड पार्शियली आयनाइज्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन, ये सही है, क्यों पार्शियली आयनाइज्ड हो, क्योंकि इथानोइक एसिड वीक एसिड होता है, वीक एसिड हमेशा पार्शियली आयनाइज्ड होता है, इस डी इज माय ऑप्शन। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट व्हेन लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो कौन सी प्रोडक्ट मेरे पास आती है। कैल्शियम ऑक्साइड आएगा, और जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कैल्शियम ऑक्साइड आता है और CO2 आता है। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 जो मेरा सी है, सही, तो सी मेरा ऑप्शन है। तो उसके बाद है कि विच स्टेटमेंट अबाउट एसिड्स इज करेक्ट, ये हमने अभी किया लेकिन ये थोड़ा वो डिफरेंट है। A strong acid has a higher pH than the weak acid for the same concentration. उसका pH हाई नहीं होता, pH वीक होता है, pH को कम होता है, लो pH होता है ना, 1 के आसपास होता है, तो ये तो वो गलत हो गया। उसके बाद बोले स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये भी तो गलत है, ठीक है। अब वीक बेस इज प्रोटॉन डोनर, यस, एसिड वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो वो होता प्रोटॉन डोनर ही है, तो सी इज माय ऑप्शन। उसके बाद है विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई लाइम इज एडेड टू सॉइल। लाइम हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो सॉइल की एसिडिटी है ना वो कम हो सके, टू डिक्रीज द pH ऑफ सॉइल, सॉरी, टू इंक्रीज द pH ऑफ सॉइल, ताकि pH का सॉइल, अगर कोई देखो हम जो pH स्केल देखते हैं आप, 1 से लेके 7 तक एसिड होता है, 7 से लेके 14 तक बेस होता है यानी अल्कालाइन होता है। तो अगर हमारी सॉइल एसिडिक है तो हम लाइम उसमें ऐड करते हैं ताकि वो उसका pH को इंक्रीज हो सके। अच्छा देखो फिर इसी तरीके से मेरे पास है, वो बोल रहा है कि भाई मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टू aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज इन ईच सॉल्यूशन। वो बोले कि मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा हर बार सॉल्यूशन में, ठीक है। एसिड में क्या होता है, वो रेड होता है, मिथाइल ऑरेंज का एसिड में रेड होता है, और इसमें जो है वो
ऑरेंज होता है, बेस में ऑरेंज होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बेस है, तो ये यानी कि अल्कली है, तो इसमें ऑरेंज कलर होगा। सॉरी, येलो कलर, सॉरी सॉरी। ठीक। जो बेस होगा उसमें तो येलो कलर होगा, ठीक है। और जो मेरे पास जो है जो एसिड होगा उसमें वो रेड कलर होगा। तो बी मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। ये हम इंडिकेटर में भी यूज को करते होंगे जब, सॉरी, ये ऐसे इंडिकेटर यूज करते हैं जब हम टाइट्रेशन करते थे, तो आपको याद हो, ठीक है, जब हम इंडिकेटर को डालते थे तो सॉल्यूशन को येलो कर देता था, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरीके से, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि aqueous ethanoic acid is a weak acid, aqueous sodium hydroxide is a strong base, aqueous ethanoic acid is neutralized by aqueous sodium hydroxide, which statements are correct, मतलब कौन सी स्टेटमेंट सही है? सही स्टेटमेंट क्या है? एक्वस इथेनोइक एसिड एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम द हाइड्रोक्साइड, नहीं ये तो गलत है। इथेनोइक एसिड जो है वो एसिड है, तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रोटॉन वो डोनेट करेगा चाहे बी को या स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद आता है एक्वस इथेनोइक एसिड इज यूज्ड इज फुली डिसोसिएट इनटू आयन, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि इथेनोइक एसिड वीक एसिड होता है, वीक एसिड कभी भी फुली डिसोसिएट होता है, हमेशा पार्शियली डिसोसिएट होता है। फिर उसके बाद आता है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज इज फुली डिसोसिएटेड इनटू आयंस, यस। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा फुली टूट जाएगा, फुली ब्रेक हो जाएगा इनटू आयंस। रीजन क्या है कि इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस ना, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट इसका है। फिर फोर्थ क्या है कि द रिएक्शन प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, जाहिर सी बात है जब भी हम एसिड और बेस का रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनता है, न्यूक्लियराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो 3 और 4 यानी कि डी मेरा आंसर। फिर उसके बाद बोला है विच स्टेटमेंट अबाउट द लाइम आर करेक्ट, में से कौन सी स्टेटमेंट वो लाइम के बारे में ठीक है? लाइम इज मेड बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, यस, ठीक है। लाइम आता कैसे है कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो ना, CaCO3 को हीट करते हो, डिकम्पोज करते हो, तो सी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 आपके पास आता है ना, ठीक है। तो ए 1 ठीक है। फिर वो बोला है लाइम इज यूज टू डी सल्फराइज फ्लूइक एसिड, नहीं। लाइम आपको याद होगा आपकी जो आयरन की एक्सट्रैक्शन थी उसमें भी यूज होता था ना, इम्प्योरिटी को निकालने के लिए, ठीक है। जो आपके पास इम्प्योरिटी होती थी स्लज वगैरह उसके लिए वो यूज होता है। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, यस, असल हाँ, लाइम जो है उसके साथ यहाँ पे भी यूज होता है, डी सल्फाइड को करता है वो गैसेस को ना, उसके लिए भी स्लज के लिए भी यूज होता है और इसके लिए भी यूज होता है, ठीक है। दोनों के लिए लाइम को यूज होता है। फिर पॉइंट 3 के लाइम इज यूज टू ट्रीट अल्कलाइन सॉइल, नहीं है, एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने में भी यूज होता है। जो एसिडिक सॉइल है उसका पीएच इंक्रीज करता है, सही है। तो ये अल्कलाइन ही एसिडिक के लिए यूज होता है, अल्कलाइन वो गलत है, पॉइंट 3 गलत है। अब वो 4 में बोला है कि द केमिकल नेम ऑफ द लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, यस, ठीक है। तो 1, 2 और 4 ठीक है, जो मेरा बी मेरा आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि विच स्टेटमेंट्स अबाउट द एसिड एंड बेसिस आर करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट एसिड और बेस के बारे में सही है? एन एसिड reacts with a metal to give off hydrogen, जाहिर सी बात है कोई भी एसिड आप ले लो, HCl ले लो, वो फर्स्ट करो Na से रिएक्शन कर रहा है, तो वो NaCl और H2 गैस लिबरेट करता है, ठीक है। तो H2 गैस गिव ऑफ कर रहा है, तो ए वन सही है। फिर बोले आप बेस रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट टू गिव ऑफ अमोनिया, यस, बेस जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है और अमोनिया गिव ऑफ करता है, यस। तो उसके बाद बोले एन एसिड रिएक्ट विद द एन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट टू गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यस। एसिड रिएक्ट करता CO2 तो बनती है जब भी एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा। अल्कलाइन सॉल्यूशन और ऑरेंज इन मिथाइल ऑरेंज, नहीं। अभी हमने ऊपर ही देखा है कि वो येलो होते हैं, ये ऑरेंज नहीं होते। कुछ स्टूडेंट मिथाइल ऑरेंज का सुन के जो ऑरेंज नाम है से ऑरेंज ही वो लिख देते हैं, ऑरेंज नहीं होता। अल्कलाइंस का जो कलर होता है वो येलो होता है। तो 1, 2, 3 ठीक है, 4 गलत है, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ऑक्साइड 1 इज अ सॉलिड दैट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्साइड 2 is a gas that reacts with a sodium hydroxide solution. What are the formulas of these oxide?
Oxide one is a solid that react with हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसमें से सॉलिड क्या है? ऑक्साइड वन. ये भी सॉलिड नहीं है, ये भी सॉलिड नहीं, दोनों गैसेज हैं. एमजीओ ही रिएक्शन करता है, ठीक है, HCl के साथ, क्योंकि एमजीओ क्या होता है, मेरे पास वो बेस होता है, ठीक है. तो बी मेरा ऑप्शन है सही. दूसरे तक आने की नौबत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एमजीओ हमारे पास ऑक्साइड वन में आ गया. तो उसने कहा था ना कि खुद सॉलिड है तो एमजीओ सॉलिड होता है और वो HCl से रिएक्शन नहीं करता है, सही. अच्छा, उसके बाद अगर मैं देखूँ ना तो ए और बी दोनों मेरे जो है ना सॉलिड होते हैं. लेकिन अब बात ये कि हे आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि ऑक्साइड टू जो है वो गैस है. तो ऑक्साइड टू में अगर मैं हे में देखूँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आ रहा है. मैग्नीशियम ऑक्साइड तो भाई वो सॉलिड होता है, गैस थोड़ी है. लेकिन NO2 मेरे पास यस वो गैस होता है, तो इसलिए बी मेरा आंसर है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों गैस नहीं है, ठीक है. फिर उसके बाद बोल रहा है कि लाइम कैल्शियम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज टू ट्रीट वॉश वेस्ट वाटर फ्रॉम अ फैक्ट्री. विच सब्सटेंस इज रिमूव्ड बाय द लाइम. जो लाइम इनमें से कौन सी जो है वो, अभी हमने पढ़ा है ना कि डी सल्फराइजेशन में वो यूज होता है. तो क्या चीज करता है वो? सल्फ्यूरिक एसिड को रिमूव करता है. डी सल्फराइजेशन में वो यूज होता है, ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करता है, सही. अच्छा, फिर उसके बाद है विच रॉड डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड. मैं कौन एसिड के है मेरे पास प्रॉपर्टी वन के, प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं है, तो ये और भी तो गलत हो गया क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं, प्रोटॉन दोनों होता है. तो प्रॉपर्टी वन की COD ठीक है ना, और प्रॉपर्टी टू का क्या है, पीएच क्या हो गया, दैट की बात है वो लेस देन 7 होगा. तो पीएच मोर देन यानी कि बी और डी इसके तो गलत हो गया. सही कौन सा हुआ? सी और ए. तो सी के दोनों जो है ऑप्शन ठीक है, तो सी इज माय आंसर, ठीक है. अच्छा देखो अब इसके बाद है अब वो यहाँ पे बोला है विच प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेन द प्योर कॉपर क्लोराइड क्रिस्टल फ्रॉम द मिक्सचर, ठीक है. तो यहाँ पर आप क्या करोगे? सबसे पहला ऑप्शन क्या है? डिस्टिलेशन ऑफ द मिक्सचर. तो ये डिस्टिलेशन नहीं करनी होती है, आप क्या करते हो? फिल्ट्रेशन करते हो, ठीक है. उसके बाद तो आपका सी बी क्या गलत है, ठीक है. फिर उसके बाद आपका डी में क्या है? फिल्ट्रेशन फॉलोड बाय एवपोरेशन. ये सबसे पहले आप क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं, देन एवपोरेशन, देन क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ठीक है. तो डी आपका आंसर है, सही. अच्छा देखो अब यहाँ पर अब आपके पास है कि फोर solid oxides are added to dilute hydrochloric acid and aqueous sodium hydroxide. Which rod describes an
एम्फोटेरिक ऑक्साइड इनमें से जो कौन से रो है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को डिस्क्राइब करते हैं? बोला कि फोर सॉलिड ऑक्साइड्स आर एडेड टू HCl and aqueous sodium hydroxide which are described as एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कौन इसके साथ रिएक्शन करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक है, देखो दोनों जो है जितने एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे सारे के सारे जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, दोनों जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, सही। बेटा पर 17 हम इससे पहले कर चुके हैं ना, ठीक है। अच्छा देखिए, हम जरा कुछ ऑक्साइड से क्वेश्चंस कर लेते हैं।